पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या प्लेयर करियर बर्बाद बोर्ड। इस वीडियो में आज इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें, भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ज़का अशरफ साहब एक्स चेयरमैन, रिसेंटली उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़का अशरफ साहब बड़ा तुहाडा मिद्धे आलू वर्गा मूँह है, बड़ा तुहाडा गली दी नुक्कर वर्गा मूँह है। कई नाल चावल पाए होंदे ने, हलवे ते शोरा पाया होंदा है, लत्त नाल ब्रेक लाई होंदी है, कॉफ़ी मशीन च कपड़े धोए होंदे ने। मुझे पता है कि आपको ये जुगतें फ़िलहाल फीकी लग रही होंगी, लेकिन बात यहाँ जुगतों के फीकी लगने की नहीं है, बात यहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट की है। ज़का अशरफ साहब ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था ना, तो हमने बाबर आजम को कहा था आपको हम आपको रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान बना देते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी आप छोड़ दें। तो बाबर आजम ने कहा मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि बाबर आजम ने अगर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मांगी थी तो इसमें बुरी बात क्या थी। ओवरऑल देखा जाए तो बाबर आजम के रिकॉर्ड्स जो हैं वो कोई इतने बुरे तो नहीं है ना। अब लोग, पहली बात क्या है कि लोग कहेंगे कि बाबर आजम को अब्बू बना लो, बाबर आजम के चुकने आ गया है, बाबर आजम के उठाने आ गया है। यार बाबर आजम के ना मैं चुकने आया हूँ, ना उठाने आया हूँ, ना मैं अब्बू बनाने आया हूँ। मैं बात यहाँ सिर्फ आपसे ये करने आया हूँ कि हम लोग अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन को, इस सारे कांड को करने वाले जो पीछे लोग हैं ना, उन तक हम नहीं पहुँचते। उन लोगों को हम नहीं देखते हैं कि यार वो लोग कौन है। अच्छा खैर, ज़का अशरफ साहब से बंदा ये पूछे कि अगर उसने कहा था कि मुझे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए तो बना देते, क्योंकि बाबर आजम के रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो ओवरऑल उसके एज अ कैप्टन इंडिविजुअल तो खैर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है ना। एज अ कैप्टन भी उसकी विनिंग परसेंटेज देखी जाए तो वो कोई 55-58 के करीब बनती है। टेस्ट की जो है वो 52 के करीब है। ओडीआई की देखी जाए तो वो भी कोई 56-55 के करीब है। T20 की देखी जाए तो वो कोई 58 के करीब बनती है। यानी अगर बाबर आजम एज अ कैप्टन अगले 3 T20 मैचेस जीत जाता है तो वो मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन बन जाएगा। ये मैंने स्टैट्स आपके सामने रख दिए हैं। अगर इन स्टैट्स को देखते हुए देखा जाए बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मांगी थी तो यार वो कप्तानी दे देते। पहली बात तो ये है कि आपने उस वक्त कप्तानी से हटाया ही क्यों था। वो जो कांड आपने किया था, वो जो बवाल आपने मचाया था कि यार एक क्रिकेट टीम आपकी इतने बड़े इवेंट में खेल रही है, पहले ही प्रेशराइज हुई हुई है 2-3 मैचेस हार के, पीछे से आप ये इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि हम आपको कप्तानी से हटा रहे हैं, फलां को कप्तान बना रहे हैं। यार ऐसा कौन अपने प्लेयर्स के साथ करता है, कौन अपने प्लेयर्स के साथ करता है। तो पहले तो आप ये कांड करते ही ना। खैर आपने जब वो कांड कर लिया, अब इस सिचुएशन में आके दोबारा से ये स्टेटमेंट देना, इसका क्या मकसद है ये पूछा जाए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि शाहीन अफरीदी को कप्तान नहीं होना चाहिए। भाई शाहीन अफरीदी को आपने कप्तान बना के गलती क्या की, और उसके बाद उसको कप्तानी से हटा के जो सबसे बड़ी गलती की है। पहले तो ये था कि आप बाबर आजम को कप्तानी से हटाते ना, शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाते ना। जब आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया, उसके बाद एक सीरीज़ के बाद शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया। यार अब वो बंदा अपने बारे में क्या सोचता होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना लो हो गया होगा कि यार मैं इतना चे हूँ कि एक सीरीज़ के बाद ही मुझे उठा के वो मारा है। उसके बाद ही हमने ये देखा था ना कि उसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी आई, फिर कोई फिटनेस कैंप छोड़ के चले गए, फिर अफवाहें चली कि अंदर खाते कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, इनकी लड़ाई चल रही है। तो पीसीबी जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये सब चीज़ें चाहता है, क्योंकि वो जब कोई चेयरमैन आता है ना, वो मेरिट पर तो आता नहीं है। वो होता ये है कि किसी को भी चुका, कोई भी पॉलिटिशियन है उसको उठा के यहाँ पे कुर्सी पे ला के बिठा दिया, फिर वो क्या करता है, फिर वो फुफ्फो का किरदार अदा करता है। फिर वो देखता है कि अच्छा यार टीम में इतनी यूनिटी चल रही है, नहीं भैया, यहाँ पे तो कोई लड़ाई होनी चाहिए, कोई झगड़ा होना चाहिए, कोई ख़बरें निकलनी चाहिए, जिस तरह पॉलिटिक्स में होता है ना। फिर वही सारी चीज़ें वो क्या करते हैं कि यहाँ पे ला के इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने भी यही किया, आप आए
आपने आगे कहा इसको उतार दो, इसको बना दो, इसको डंडा दे दो, इसको लिटा दो, इसको बिठा दो। ये सारी अगर 4 चीज़ें आपने अच्छी की होती तो आपकी उन 4 चीज़ों को आज आवाम जो है अप्रिशिएट कर रही होती। लेकिन आपने क्या किया, आपने आगे पाकिस्तान की क्रिकेट को लगाया खुडे लाइन, सीधा नुकरे लगाया। इसी तरह के आपने डिसीजन किए ना, बे भोंडे किस्म के आपने जो है वो डिसीजन किए थे सारे, अगर देखा जाए तो। अच्छा, दूसरी बात ये है, फिर ज़का अशरफ साहब ने कहा कि शाहिद अफरीदी जो है ना, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दें। उन्होंने तो शाहिद अफरीदी का ही नाम लिया था, जबकि शाहिद अफरीदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने मोहम्मद रिजवान का नाम लिया था, शाहीन अफरीदी का मैंने कहीं नाम नहीं लिया था। तो ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं लिया था, उन्होंने शाहीन अफरीदी का नाम लिया था। अब एक तरफ कौन है, एक्स क्रिकेटर है, एक तरफ कौन है, एक्स चेयरमैन है। दोनों अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और नुकसान किसका है? नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का है, नुकसान पाकिस्तान के प्लेयर्स का है। क्योंकि इन सारी सिचुएशन को लेके, इन सारे बवाल को लेके, इन सारी अफवाहों को लेके टीम आपकी प्रेशराइज हो जाती है। आगे वैसे ही बड़ा इवेंट आने वाला है, वहाँ पे जाके फिर परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर लताड़े जाएंगे, फिर वही देखा जाएगा। तो क्रिटिसाइज़ करना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज़ करना हर इंसान का एक डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी ओपिनियन देना उसका एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन क्रिटिसाइज़ हमने सही बंदे पे करना है, ये मैं कह रहा हूँ। इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, इस वक्त सिचुएशन मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि देखें, जो भी कप्तान बन गया है, बाबर आजम भी फ़िलहाल कप्तान बन गया, अगर रिजवान बनता, शाहीन अफरीदी बनता, जो भी कप्तान बनता, हमें इस सिचुएशन में उसको सिर्फ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ से उनको मोटिवेशन मिलेगी, यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे जाके बड़े इवेंट में इम्प्लीमेंट खुद ही होगी। इनका ये ऑलरेडी मोटिवेट हुए होंगे, माइंडसेट इनका ठीक होगा, तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। नहीं तो पिछले वर्ल्ड कप की तरह फिर हम रोते और भागते ही नज़र आएंगे। पिछले वर्ल्ड की तरह जिस तरह रोते धोते थे ना, उसी तरह से हम नज़र आएंगे अगर यही सूरत हाल रही। तो भैया जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपने जो सर्व करना था एज अ चेयरमैन वो तो अब आपने कर लिया ना। अब आप चले गए हैं तो जाने के बाद ये सारी स्टेटमेंट्स, ये सारा बवाल देना जो है ना वो बंद कर दें, खुदा के लिए बंद कर दें। पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई अपने ट्रैक पर आने दें। आईसीसी का डेलीगेशन आया था, उसने आके कंसर्न खड़े कर दिए आपकी ग्राउंड्स की कंडीशंस को लेके। यही कोई 4 अच्छे काम कर जाते, कोई ग्राउंड्स ही बेहतर कर जाते, इनकी कंडीशंस को बेहतर कर जाते, ताकि ये वाली जो बिस्ती है, ये वाली इंसल्ट है, ये भी ना हमें देखना पड़ती। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल यही मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि क्रिटिसाइज़ करें। क्रिटिसाइज़ करना हमारा ओपिनियन है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ओपिनियन देना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन राइट बंदे पे, जो बंदा असल कसूरवार है उस पर क्रिटिसाइज़ करें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। ज़का अशरफ साहब की स्टेटमेंट को लेके आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।